ओम ध्यायन् नित्यं महेशं रयतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर शरणियंता श्री हरि भगवान श्रीनारायण जी की परम अनुकंपा से आज हम लोग वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि वैष्णवों में भगवान शंकर जी से बड़ा कोई नहीं है। आज उन भोलेनाथ बाबा शंकर जी का जो दिन है, परम पावन दिन जिसको हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, उसकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी की जो पूजा होती है वह लिंग स्वरूप में भी पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी पूजा की जाती है। इस प्रकार सभी देवताओं में भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जिनके सूक्ष्म स्वरूप की पूजा होती है। लिंग कहते हैं कारण को। जो भगवान शंकर जी का हम मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वह गोल होता है और उसकी गोलाई भी ऐसी होती है कि जैसे हम देखते हैं ग्रह मंडल में तारा हो अथवा कोई भी ग्रह गोलाकार में रहता है, क्योंकि यह संसार चक्र भ्रमणशील है। जब कोई भी पदार्थ भ्रमण करता है तो उसका स्वाभाविक स्वरूप से वह गोल हो जाता है और उसमें स्थित गुरुत्व और अन्य भारों के कारण, अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण उसका स्वरूप कभी गोल होता हुआ भी चौड़ा हो जाता है, कभी लंबा होता है। इस प्रकार हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो वह सारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। भगवान शंकर सारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं। हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भगवान शंकर जी से अवश्य आज्ञा लेनी पड़ती है। भगवान शंकर जी जब पृथ्वी में विचरण करते हैं तो उनके साथ में भूत प्रेत आदि गण भी रहते हैं। एक कथा आती है कि भगवान श्री राम जी जब वनवास में रहने के लिए चित्रकूट आए तब वहां पर एक मत्तगेंद्र नामक शंकर जी हैं जो चित्रकूट क्षेत्र के अधिपति थे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि हे लक्ष्मण, जाकर के शंकर जी से आज्ञा लो, क्योंकि पृथ्वी के अधिपति भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर पृथ्वी के कैलाश में रहते हैं, सबको स्थान प्रदान करते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। और भैरव गण भी विचरण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी से लेकर सारे ग्रह जो महत्त्व रूप से, अहंकार रूप से विद्यमान हैं, उनके अधिपति शंकर हैं। अहंकार के अधिपति भगवान शंकर हैं और बुद्धि के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी हैं। और जो चित्त है, अथवा यह यूं कहें कि चित्त के अंदर विद्यमान जो आत्मा तत्व है, उसके अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु भगवान हैं।
इस प्रकार जो संसार की सत्ता है वह जब तक आपके अंदर अहंकार न हो कि यह मैं हूं और यह मेरा है, यह भाव न रहे, तब तक यह संसार नहीं रह सकता है। बुद्धि और अहंकार शरीरधारियों के शरीर को स्थिर रखते हैं। जब व्यक्ति मुक्त होता है, अंतर्मुखी होकर के आत्मा तत्व को प्राप्त करता है, तब भगवान वासुदेव को प्राप्त करता है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृतः। चित्ते तत्र भगवान वासुदेवो हृदोक्षजो में नमसा विधीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण में शंकर जी कहते हैं कि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके अंदर विद्यमान भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो क्या यह जान पड़ता है कि सारा जो संसार है, जिससे संसार टिका हुआ है, उसके अधिपति भगवान शंकर हैं और उन्हीं शंकर जी के का जो स्वरूप है वह ब्रह्मांडमय है, लिंग स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर जी का लिंग रूप में भी पूजन किया जाता है। हम लिंग पुराण की कथा यदि हम देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि दक्ष प्रजापति की जो बेटी सती जी हैं, उनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। कालांतर में दक्ष और भगवान शंकर जी का द्वेष हो गया। दोनों ने एक आपस में श्राप दे दिया और दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें सबको बुलाया, परंतु भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। साथ में सती देवी भी नहीं आ पाए। सब लोग जा रहे थे, सती देवी जी की भी इच्छा हुई कि मैं चला जाऊं। सती जी चली गई। वहां पर अपने पतिदेव का अपमान देख करके सहन नहीं हुआ और योगाग्नि से अपने शरीर को छोड़ दिया। कहीं ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान शंकर जी ने उस सती जी के शरीर को लेकर के पृथ्वी में भ्रमण किया और उनके शरीर से जो जो अंग जहां जहां पर गिरे उस स्थान पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसा प्रसंग है। और भागवत आदि ग्रंथ में हम देखते हैं तो सती जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को समाप्त किया था। इस प्रकार भगवान शंकर जी सती जी के विरह में भ्रमण करते थे। शंकर जी तो अपने शरीर में कुछ वस्त्र धारण करते नहीं, तो वे भ्रमण करते करते सती जी का चिंतन करते करते ऋषि मुनियों के गांव में, आश्रमों में पहुंच गए। शंकर जी के दिव्य स्वरूप को देख करके ऋषि पत्नियां मोहित हो गईं, उनके पीछे लगने लगीं। और वहां पर सप्तर्षि भी विद्यमान थे। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर जो सती के वियोग में भ्रमण कर रहे हैं, बिना वस्त्र के विचरण कर रहे हैं। हम श्राप देते हैं कि इनका जो जननेंद्रिय है वह गिर जाए, लिंग गिर जाए। तो वहां पर भगवान शंकर जी का जैसे लिंग गिरा तो वह वहां से तेज निकला। उस तेज को कोई सहन नहीं कर पाया। देवता लोग उद्विग्न हो उठे और भगवान शंकर जी के शरण में गए और शंकर जी ने कहा कि मेरे लिंग का स्वरूप बना करके जो कोई पूजा करेगा उसको शांति मिलेगी और मैं भी शांत हो जाऊंगा। तब से ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर जी के लिंग का स्वरूप बना करके स्वर्ण से शिवलिंग बना करके पूजन प्रारंभ किया। और जो भगवान शंकर जी का गिरा हुआ लिंग था वह भी शरीर में जाके स्थित हो गया। तब से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी कथा आती है। लेकिन हम इस समय महाशिवरात्रि की जो कथा कर रहे हैं, इसमें शिव पुराण की कथा का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी
हंस में विराजमान होकर के भगवान विष्णु के समीप गए। भगवान विष्णु वहां शयन किए हुए थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं जगत का पितामह हूं, मैंने सारी सृष्टि रची है, तो भगवान विष्णु को चाहिए कि मुझे उठ करके प्रणाम करें। ऐसा नहीं किया, क्रुद्ध हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, तुम तो मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे बेटे हो, कैसी बात कर रहे हो। ब्रह्मा ने कहा मैं जब सारे जगत का पितामह हूं तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। मैं आपका बेटा हूं या नहीं मैं तो यह जान नहीं सकता हूं। मैं आपके नाभि से उत्पन्न हुआ था, लेकिन आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं ही जगत का पितामह हूं। ऐसा कहा। तब दोनों का वहां युद्ध प्रारंभ हुआ। तब देवता लोग चिंतित हो गए, भगवान शंकर जी के पास चले गए, कैलाश में पहुंच गए। तब शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। वहां अग्निमय एक स्तंभ प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि यह क्या है, हमको जानना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु वाराह रूप धारण करके उस स्तंभ के नीचे कहां तक है यह स्तंभ जाने के लिए उद्यत हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं हंस का रूप धारण करके ऊपर चला जाता हूं उड़ते हुए। दोनों पता लगाते हैं तो आगे फिर लड़ाई होगी, क्योंकि यह बीच में जो अकल्पनीय कभी नहीं दिखा हुआ वस्तु दिखा, इसको तो हमको जानना ही चाहिए। यह भगवान शंकर जी की लीला थी। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण करके नीचे चले गए, जाते जाते थक गए और वापस आ गए। और दोनों में यह प्रतिस्पर्धा में बात रखी गई थी कि जो इसका आदि या अंत पता लगा के आएंगे उनकी पूजा होगी, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। उस समय भगवान शंकर जी को दोनों का युद्ध देख करके, दोनों की इस बात को सुनकर हंसी आई और सिर हिलाए। भगवान शंकर जी के सिर पर केतकी नाम का पुष्प था, वह नीचे गिरता आया और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, केतकी नीचे आ रहा था, तो रास्ते में बीच में केतकी का पुष्प मिल गया। शंकर जी थके हुए थे, केतकी से पूछे कि शंकर जी का जो ऊपर का भाग है, जो यह स्तंभ है, इसका जो ऊपर का भाग है उसको तुमने देखा। तब केतकी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं तो गिरते आ रहा हूं, मैं शंकर जी के सिर में बीच भाग में था, ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाया, बहुत समय से नीचे आ रहा हूं, आप ऊपर जाकर के इसका अंत नहीं प्राप्त कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम्हें मैं सबसे बड़ा बना दूंगा, पृथ्वी में पूज्य हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु से यह कहना होगा कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ के ऊपर का जो भाग है, जो अंत है, उसका पता लगा लिया। मैं जब कहूंगा कि मैंने इस स्तंभ का अंत पता लगाया, तुम उस बात को समर्थन करना। दोनों आ गए। आकर के विष्णु से ब्रह्मा ने कहा कि मैंने ऊपर का जो अंत था उसको पता लगाया, आपने पता लगाया कि नहीं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जाते जाते थक गया, उसका अंत कभी नहीं पता लगा पाया। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले कि मैंने तो पता लगा के आया, उसके साक्षी के रूप में मैंने केतकी को भी लाया है, आप पूछ सकते हैं। केतकी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी ने इस शिवजी के स्वरूप का अंत का पता लगाया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की पूजा की। यह सब शंकर जी देख रहे थे।
शंकर जी वहां तेजोमय रूप से ही प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति की। भगवान विष्णु ने शंकर जी की भी पूजा की। और आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर जी, मैंने आपका ऊपर का भाग पता लगा के आया, आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। शंकर जी ने कहा कि मैं अब आपकी ही सेवा करूंगा। तब भगवान शंकर जी क्रुद्ध होकर के अपने जटा से वहां पर भैरव को प्रकट किया। इस प्रकार जब भैरव जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा शंकर जी ने कहा कि हे भैरव, इसी समय झूठ बोलने वाले इस ब्रह्मा के सिर को काटो। भैरव जी ने झूठ बोलने वाले उस ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इससे पहले जब ब्रह्मा जी का सिर कटा, इससे पहले ब्रह्मा जी चतुर्मुख न होकर के पंचमुख थे। तो भैरव जी ने सिर काट दिया तो 4 ही मुंह रह गए और उनको मारने के लिए तैयार हो गए थे भैरव जी। ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की। देवताओं ने भी कहा कि हे प्रभु क्षमा दान दीजिए। भगवान जी शंकर जी क्रुद्ध थे। सब लोगों ने पूजा की। विष्णु भगवान ने भी प्रार्थना किया, कहा कि क्षमा कर दीजिए प्रभु। तब वहां शंकर जी की षोडशोपचार से पूजा हुई। शंकर जी प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे विष्णु, हे श्री हरि, आपने सत्य का पालन किया, झूठ नहीं बोला, इसलिए आप जग में मेरे समान ही पूज्य होंगे। आप और हम दोनों में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, यानी हम दोनों बराबर रहेंगे। और यह भी आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सत्यता और आपका स्वभाव यह देख करके मैं आपको यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप संसार के सारे प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेंगे, मुक्तिदाता के रूप से प्रसिद्ध होंगे। मैं संसारिक व्यक्तियों को भोग प्रदान करूंगा, आप मोक्ष प्रदान करेंगे। और ब्रह्मा जी को यह श्राप देता हूं कि आज के अनंतर ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होगी। इसलिए पुष्कर के अलावा अन्य कहीं भी जगह पर ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है। इस प्रकार केतकी को भी भगवान शंकर जी ने त्याग दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे सिर पर कभी नहीं रहोगे। उसने भी क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगा, प्रार्थना की, तब कहा कि तुम चढ़ो। इस प्रकार आशीर्वाद देने के बाद शंकर जी ने कहा कि आज जो यह दिन है परम पावन दिन है। स्तंभ के रूप जिसको शिवलिंग भी कहते हैं, यह शिवलिंग केवल साधारण लिंग नहीं है, यह सारा ब्रह्मांड का तेज है, ब्रह्मांड की धारणा शक्ति है। आज के बाद जो व्यक्ति इस तेजोमय लिंग की पूजा करेगा उसके सारे कामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। और आज के बाद यह दिन जिस दिन में प्रकट हुआ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, जो पूर्व विद्या है, अर्थात त्रयोदशी से युक्त जो चतुर्दशी है, यह शिवरात्रि के नाम से प्रख्यात होगा। ईश्वरोवाच तुष्टोऽहमद्य वां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिनं मे तत्तात तुष्टोऽहमद्य वां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिनमेतत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रि ते ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप लोगों की पूजा से मैं आज प्रसन्न हुआ, इसलिए यह दिन महान कहलाएगा। इस दिन का नाम महाशिवरात्रि होगी, महाशिवरात्रि नाम पड़ेगा। यह तिथि अत्यंत पुण्यदायिनी होगी।
यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्य शिवरात्रौ मदर्चनात्। और भगवान शंकर जी ने यह आशीर्वाद दिया कि जो फल एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल शिवरात्रि के दिन दिन रात यदि कोई पूजन करता है, स्मरण करता है, तो उसको वर्ष भर पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया गया है। और आगे कहते हैं शंकर जी कि मेरा जो कारण स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है, वह लिंग स्वरूप है, जगत का कारण है। इसलिए मेरी जो पूजा होगी वह लिंग के रूप में होगी। जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होगी, वहाँ पर यदि शिव जी की मूर्ति हो तो भी वहाँ शिवलिंग का ही प्राधान्य रहेगा। और जहाँ शिवलिंग नहीं होगा, केवल मूर्ति होगी, तो वहाँ मूर्ति प्रधान रहेगी। लेकिन केवल मूर्ति शिवलिंग की पूजा करें तो भी अच्छा है, शिवलिंग वहाँ प्रधान है। और जहाँ शिवलिंग और मूर्ति रहेगी, वहाँ शिवलिंग की प्रधानता रहेगी। इस प्रकार लिंगम प्राधान्यतः स्थाप्यम तथा वैरम तु गौणकम लिंगा भावे तत्क्षेत्रम सवेरम अपि सर्वतः। वैर कहते हैं मूर्ति को। जहाँ शिवजी की जो मूर्ति भी होगी और लिंग भी होगा, वहाँ शिवलिंग का ही प्राधान्य रहेगा। और जिस क्षेत्र में शिवलिंग नहीं होगा, वहाँ केवल मूर्ति की प्रधानता रहेगी। इस प्रकार कह करके भगवान शिवजी वहाँ पर अंतर्धान हो गए। और उस दिन से इस शिवरात्रि का महत्व बढ़ गया, प्रारंभ हुआ। जो कोई भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उनको भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के मोक्ष प्रदान करते हैं और सांसारिक भोग भी प्रदान करते हैं। इस विषय में लिंग पुराण में कथा आती है, जिसको शिवरात्रि व्रत कथा भी कहते हैं। वहाँ पर शौनक आदि ऋषियों का और सूत जी का संवाद है। इस जगत के कारण भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर जी गौ, ब्राह्मण और राजाओं के हित के लिए जो पृथ्वी का पालन करते हैं, उनके हित के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कैलाश शिखरासीनम देवदेवम जगद्गुरुम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम शूलपाणिनम पार्वती परिपप्रच्छ विनयावनता स्थिता गौरी पप्रच्छ हरतारम विस्मयोत्फुल्ललोचना। भगवान शंकर जी कैलाश पर पंचवक्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म को धारण करते हुए, शेष नाग की माला धारण करते हुए विराजमान थे। सिर पर चंद्रमा विराजमान था। इस प्रकार दिव्य स्वरूप में विराजमान थे, बैठे हुए थे। तब पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे सबसे बड़ा व्रत बताइए, जिसके करने से सारे तीर्थ व्रत दान करने का भी फल प्राप्त होता है। एक ही व्रत बताइए प्रभु, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करें। तब शंकर जी ने कहा, शृणु देवी परम गुह्यम व्रतानाम उत्तमम व्रतम यन्न कस्यचिदाख्यातम रहस्यम मुक्तिदायकम। है देवी, जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है, वह व्रत सुनो। माघ कृष्ण पक्ष, माघांत कहते हैं फाल्गुन। माघांते कृष्ण पक्षे तो अविद्याया चतुर्दशी शिवरात्रि समाज्ञेया सर्वयज्ञोत्तमोत्तमा। फाल्गुन पक्ष की जो शिवरात्रि है, चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की। चतुर्दशी भी की ऐसी पूर्व विद्या, यानी आज हम लोग त्रयोदशी की रात्रि को शिवरात्रि मना रहे हैं। अर्थात
चतुर्दशी तिथि भी लगी हुई है, लेकिन त्रयोदशी से युक्त है। तो ऐसे दिन रात्रि के समय भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। वह शिवरात्रि के समान फल प्रदान करने वाली होती है। अर्थात जो भगवान शंकर जी की रात्रि है, अथवा जिस समय भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे, उस दिन के समान वह दिन है। और शिवरात्रि समम नास्ति व्रतानाम उत्तमम व्रतम अज्ञानात् ज्ञानतो वापि कृत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञान से हो या अज्ञान से शिवरात्रि का यदि कोई व्रत करता है, शिवरात्रि में भगवान शंकर जी की पूजन करता है, तो उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। दान यज्ञ जप तप करने से जो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह फल केवल शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास और भगवान शंकर जी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान शंकर जी की शिवरात्रि के दिन पूजा करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, अथवा जीवन में एक बार भी शिवरात्रि का व्रत किया हो, तो उसको भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के मोक्ष प्रदान करते हैं। तब पार्वती जी ने पूछा, कथम यमपुरी मार्गम त्यक्त्वा दैवं व्रजन् नरः एतन्मे महदाश्चर्यं प्रत्यक्षं कुरु शंकर। पार्वती जी कहते हैं, शंकर जी, यम मार्ग को छोड़ करके स्वर्ग को व्यक्ति कैसे जाते हैं, वह बताएं। तब शंकर जी ने कहा कि हे देवी, मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुनो। कश्चित आसीत् पुरा देवी निषादस्त्वामिष प्रियः प्रत्यंत देशवासी च भूधरा सन्निकेतनः। पहले समय में एक व्याधा था जो जंगल में ही रहता था, पहाड़ों में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता था। कहीं कहीं पर उसका नाम चित्रभानु भी आया है। वह चोरी भी करता था और अपने परिवार का पालन भरण पोषण करता था चोरी से, और मृग आदि जानवरों के शिकार से वह अपना सब कुछ चलाता था। एक समय क्या हुआ कि उसने अपने कार्य के लिए बनिया से, व्यापारी से कुछ पैसा लिया था, मैं कुछ दिन में लौटाऊंगा बोलकर, लेकिन लौटा नहीं पाया। तब उन व्यापारियों ने उसको बांध करके शिवालय में, शिवजी के मंदिर में बांध करके रख दिया। और ऐसा हुआ कि जिस दिन उसको मंदिर में बांध दिया था, सौभाग्यवश शिवरात्रि का ही दिन था। सारे व्यक्ति मंदिर में आ रहे थे, शिव 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 इस प्रकार जप कर रहे थे। उपवासो व्रतेनांच शिव शिव शिवेति च दिनान्ते तस्तदा मुक्तः प्रातर्द्रव्यं प्रदीयताम्। वह दिन भर वहां बंधा रहा। व्यापारियों ने कहा कि मंदिर में आज बहुत लोग आएंगे, तुमको देखेंगे कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारी बेइज्जत कर देंगे हम। इस प्रकार मंदिर में शिवरात्रि के दिन सारे व्यक्ति आएंगे, यह सोच करके उन व्यापारियों ने उसको मंदिर में बांध दिया। और रात्रि के समय में उसने कहा कि मैं आपका धन अवश्य वापस करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। तब व्यापारियों ने उसको मुक्त कर दिया। सोचा कि रात्रि के समय में इसको बंधा हुआ कौन देखेगा, खोल देते हैं। और वह वहाँ से निकलते हुए रात्रि के समय में शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला। और वह देखता है कि रास्ते में सब लोग उपवास में बैठे हुए हैं, शिव शिव का नाम जप कर रहे हैं। उसको आश्चर्य हुआ, आज शिव का क्या चल रहा है, शिव कौन है, मैं भी नाम ले लेता हूँ शिव शिव कह करके, मेरा भी कुछ काम हो जाए। वह जंगल में जाकर के देखता है, जंगल में कोई भी शिकार करने के लिए, जंतुओं को मारने के लिए कोई नहीं आया है। आगे जाकर के वह एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां पर
बहुत बड़ी झाड़ी थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसने सोचा कि इसी जंगल में, झाड़ी के बीच में, पेड़ पौधे के बीच में मैं छिप करके बैठता हूँ, एक कुटिया टाइप का बनाता हूँ, झोपड़ी बनाता हूँ, उसमें छिप जाता हूँ। यह सोच करके उसने पत्ते इकट्ठा किया और वहाँ बिल्व पत्र के पेड़ लगे हुए थे, बेल के पेड़ लगे हुए थे। उसने बिल्व पत्र तोड़ा और कुटिया बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए वहाँ पर फेंक दिया। और दैव संयोग से वहाँ पर शिवलिंग विद्यमान था। उटजम कर्तुमारेभे आत्मनो गुप्ति कारणात् जाली मध्य महालिंगम मस्ति स्वयंभुवम शुभम। स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग वहाँ प्रकट थे, स्वयंभू शिवलिंग थे, किसी ने स्थापना नहीं की थी। वहाँ पर उसने अपना झोपड़ी बनाया और बेलपत्र से चारों ओर से ढक दिया और वहीं पर छिप गया और छोटा सा छेद बना करके देखने लगा कि तालाब में कोई हरिण मृग आ जाए तो मैं बाण प्रहार करूं। और उसने छोटा सा छेद बना करके वहां से फिर बिल्वपत्र निकाल के इधर फेंका, शिवलिंग के ऊपर पड़ गया। इस प्रकार अनजान से भी हो तो उसके द्वारा शिव जी की पूजा हो रही थी। तो वो देखते देखते क्या हुआ कि एक गर्भिणी हिरण मृग वहाँ पर जल पान करने के लिए आ गई। उसको देख करके उसने जैसे ही धनु उठाया मारने के लिए, उसने देखा कि व्याधा शिकारी मुझे मारने के लिए तैयार है। तब मनुष्य वाणी में वह बोलने लगी कि हे व्याध, मैं भूखी हूँ और गर्भिणी भी हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है, तुम मत मारो। मेरा बच्चा हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मेरे अपने बच्चे को किसी को सौंप कर मेरी बात का विश्वास करो। तब उसने पूछा कि जंगल में अभी तक कोई भी ऐसा हिरण मृग मनुष्य वाणी में बोलता नहीं था, तुम कौन हो? तब उस हरिणी ने कहा कि सुनो व्याध, मैं पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और क्या हुआ कि मैं भगवान शंकर जी की भी सेवा में उपस्थित होती थी और मैं अप्सरा होते हुए हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य से आसक्त हो गई थी। उसके कारण मैं शिव जी की पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई और शंकर जी ने मुझे श्राप दे दिया दोनों को मृग बनने के लिए। और यह भी कहा था कि तुम्हें जब व्याध मिलेगा तब पूर्व जन्म का स्मरण होगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। तब उसने अनेक शपथ दे करके उस गर्भिणी मृग को छोड़ दिया और आगे फिर दूसरी मृगी आ गई, हरिणी आ गई, उसको भी मारने के लिए तैयार हुआ। तब उसने कहा कि मैं अपने पति का अन्वेषण कर रही हूँ, मैं इस समय पति की खोज में हूँ, तुमने मेरे पति को मार दिया है, यदि मेरे पति को मार दिया है तो तुम मुझे भी मारो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। तो कहा कि अभी एक हरिणी आई थी, मैंने उसको छोड़ दिया था, तुम्हारा पति यहाँ नहीं आया है। तो उसने कहा कि वह तो मेरी बहन थी, मैं अपने पति से मिलके, बहन से मिलके फिर आ जाऊंगी, मेरे बात पर विश्वास करो। यह कह करके वह मृग भी चली गई। फिर उसके बाद एक मृग आया, हृष्ट पुष्ट था, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तब उसने भी कहा कि मैं अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए आया हूँ, मुझे पहले मिलने दो उनसे, यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मारो, यदि नहीं मारा है तो मुझे उनसे एक बार मिल के आने दो, मैं अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं हिरण्याक्ष नामक वह पूर्व जन्म का दैत्य हूँ और मेरी जो पत्नी है वह अप्सरा थी।
आज तुम्हारे दर्शन से मेरा भी यह ज्ञान प्रकट हुआ है, मेरी बात मानो, मैं जाके आता हूँ। उसने बात मान लिया और उसको भी छोड़ दिया। और इस प्रकार अपने यत्नों को व्यर्थ देखते हुए उसने वहाँ से बेलपत्र निकालते हुए इधर फेंकते गया, शिवाजी के ऊपर पड़ गया। और फिर देखा बाद में 2 बच्चे के साथ एक मिर्गी आ रही है, हिरण आ रही है। तब उसको मारने के लिए जैसे तैयार हुआ तो वह भी उसी मनुष्य वाणी में बोलने लगी कि मैं अपने पति और अन्य बहनों को ढूंढते हुए आई हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं उनसे मिल करके अपने बच्चे को उनके ऊपर छोड़ करके आऊँगी। तब वह सोचा कि इस समय क्या हो रहा है, मैं शिव का नाम जपते हुए आया था, आज शिव का दिन, शिव का नाम ले रहा हूँ। कभी भी हमने जंगल में मनुष्य के वाणी में इन पशु पक्षियों को बोलते हुए नहीं सुना था, आज क्यों ऐसा हो रहा है। वह अपने धनुष को गुस्से में ऐसे पटका और उधर फेंक दिया। तब भी क्या हुआ, बिल्वपत्र गिर करके शिवाजी के ऊपर पड़ गया। और सोचा कि अब इसको भी छोड़ देता हूँ, जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। तब वह फिर अपने घुटने से जमीन में बैठता हुआ उस धनुष को उठाने लगा। तब शिवाजी को प्रणाम किया हुआ जैसा हुआ, यानी शंकर जी ने उस धनुष उठाते हुए व्याधा को भी समझ लिया कि मुझे प्रणाम कर लिया है, क्योंकि यह झुक गया है अपने बाण को उठाने के निमित्त। इस प्रकार वह वहाँ से निकल दिया, घर गया, देखता है कि अपने बच्चे भूखे हैं और सोच रखा था, सब लोग सोच रखे थे कि हमको कुछ मिल जाएगा, घर में कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं। तब चिंतित हुआ और वह कहने लगा कि आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, शिव का नाम सुन करके मैं गया था, शिव नाम लेते हुए मैंने मृगों को प्राप्त तो किया, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि वे मनुष्य वाणी में बोले और कह रहे हैं आ जाऊंगा। इस प्रकार उसके द्वारा जो अज्ञान में शिवाजी की अर्चना हो रही थी, 2-3 मृग आए, प्रत्येक मृग अलग अलग समय में आए थे, 3 प्रहर में 3 मृग आए थे। तो तीनों को जाते हुए वह अत्यंत दुखित होकर के वहाँ से पत्ते तोड़ करके इधर फेंकता था, तो तीनों प्रहर शिवाजी की पूजा हो जाती थी उसके माध्यम से। तो इस प्रकार भगवान शंकर जी की पूजा करने से अनजान में भी उसके सारे पाप धुल गए। अथोदिते सूर्य बिंबे अकामा जागरे कृते पापान मुक्तोन्यसौ सद्य शिव पूजा प्रभावतः। रात भर वह शिकार की खोज में जागता रहा। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय वह जब जैसे घर जाने के लिए तैयार हुआ, उसके सारे पाप धुल गए और वह घर में चला गया। नान्नम मांसम गृहे तस्य भोजनम ये न जायते निरामिषम तितम दृष्ट्वा निराशास्ते भवंस्तथा। उसके घर के सारे परिवार निराश हो गए। इधर मृग भी अपने सारे परिवार से मिल गए और उन्होंने निश्चय किया कि हमने वाचा दिया है, शपथ दिलाया है कि वापस आएंगे, यह सोचकर, इसलिए हमें जाना चाहिए। तो एक मन से विचार भी किया कि अपना जीवन सबसे बड़ा होता है, इसलिए जीवन रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम उससे बोले हैं उसका पालन हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। तो लेकिन विचार किया कि हमने तो शपथ दिया है, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा की है, अब जाना ही चाहिए। तब मृग ने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। तब मृग ने कहा कि हे पतिदेव, संसार में सब कुछ मिल जाए, धन दौलत पुत्र पुत्री सब कुछ मिल जाए, इतने मिलने के बाद भी यदि पति साथ में न हो तो वह पत्नी के लिए सुख कारक नहीं होता है, इसलिए आपके साथ हम भी चले जाएंगे। और मृग ने कहा कि हे हरिण, हे मृगी, यदि
पत्नी के साथ यदि कोई जंगल में भी पेड़ के नीचे भी रहता है तो उसके लिए वह घर हो जाता है। पत्नी ही पति के लिए सारा संसार का जो सुख है वह सब कुछ है। पत्नी के द्वारा ही घर में सुख शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों ने निश्चय किया कि अब हम लोग साथ में ही चलेंगे और साथ में ही मरेंगे। सब परिवार मिलकर के उस व्याधा के समीप पहुंच गए। तो व्याधा ने सबको देखा और आश्चर्य में पड़ गया कि अहो देखो कि ये पशु पक्षी होकर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मेरे समीप आए हुए हैं। मैं इतना बड़ा पापी कि मैं सबका वध करते हुए, सबको मारते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए वह जो है अपना धनुष जमीन में फेंक दिया। जीवानाम घातने पापम बंधने तर्जने तथा नैव पापम करिष्यामि कुटुंबार्थम कदाचन। आज के बाद मैं अपने कुटुंब के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उनको मारना, पीड़ित करना, बंधन में फंसाना, यह कितना बड़ा अपराध मैंने किया, वह भी अपने कुटुंब के लिए। और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको अवश्य ही भोग करना पड़ता है उसका फल। मैं आज के बाद ऐसा कर्म नहीं करूंगा। तब मृग ने कहा कि आपको हमने शपथ दिया था और अपना सारा कर्म संन्यास करके मरण के लिए तैयार होकर के आए हैं, आप हमें मारिए, आपको पाप नहीं लगेगा। तब उस व्याधा ने कहा, उनके चरण पकड़ करके, आप मेरे गुरु हो, आपने इतना बड़ी शिक्षा दी, अपने धर्म में स्थित हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, आज से मेरे गुरु हैं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं मार सकता। और आगे मृग ने कहा, तुम्हारे पास आए हैं, अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस प्रकार कहने पर मृग की प्रदक्षिणा करने लगा। मृगम नमस्कृत्य क्षमापयत एतस्मिन्नन्तरे नेतुर्देव दुन्दुभयो दिवि। जब वह व्याधा मृगों को परिक्रमा करते हुए क्षमा मांगने लगा, साष्टांग प्रणति किया, तब देवताओं ने आकाश से दुंदुभियां बाजे गाजे बजाने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। और वहाँ भगवान शंकर जी के दिव्य दूत आ गए विमान लेकर के और व्याधा से कहा कि अहो व्याध महासत्व सर्वसत्व शंकर विदा विमानम इदमारुह्य सदेह स्वर्गमाविश। हे व्याधा, तुमने अज्ञान में भी क्यों न हो शिवरात्रि का व्रत किया है, इसलिए तुम पाप से मुक्त हो गए हो, इसलिए तुम्हें इस पाप कर्म में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। अब तुम अपने शरीर के साथ स्वर्ग में चलो, इस विमान में विराजमान हो जाओ। शिवरात्रि के दिन तुमने उपवास किया, दिन भर तो तुमको उन व्यापारियों ने बांध के रख दिया, कुछ खाने को नहीं मिला। रात्रि में भी तुमने भूखे ही अपना रात व्यतीत किया और वहाँ पर शिवलिंग विराजमान था, उसकी पूजा की अनजान से भी, इसलिए सारे पाप धुल गए हैं। यामे कृता पूजा ज्ञानेन श्री शिवस्य च सर्वपाप विनिर्मुक्तो गच्छत्वं भद्र मंदिरम। तुमने चारों प्रहर शिवजी की पूजा की, अनजान में भी क्यों न हो, इसलिए तुम भगवान शंकर जी के धाम चलो। इस प्रकार कह करके उसके सारे परिवार के साथ उसको श्री शंकर जी के लोक में कैलाश में देवदूत लेकर के चल दिए। और आगे जो मृग थे, चारों मृग, उसमें एक पुरुष था, उसकी 3 पत्नियां थी, 2 बच्चे थे। वे तीनों जो है उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम लोग जो है मृग श्रेष्ठा के रूप में आकाश में विराजमान हो गए। तो आकाश में जो है आगे 2 मृगी हैं, हरिण है, और उसके पीछे एक मृग है। 3 तारे दिखाई देते हैं, लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और उसके समीप में छोटे तारे के रूप में 2 बच्ची के साथ एक चमकता हुआ तारा विराजमान रहता है। इस प्रकार मृग शिरा के रूप में वह मृग भी आकाश में दिव्य लोक में विराजमान हो गए।
इस प्रकार शिवरात्रि समं नास्ति व्रतं पापक्षयापहं यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। उस व्याधा को भी मुक्ति मिल गई और वह मृग भी मुक्त होकर के दिव्य लोक को प्राप्त हुए। उनके नाम से नक्षत्रगण मंडल में भी उनको स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवरात्रि के समान संपूर्ण पापों को क्षय करने वाला व्रत कोई भी नहीं है, जिसके करने से व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अष्टमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलम सर्वम नात्र कार्य विचारणा। हजारों अश्वमेध वाजपेय मेध इत्यादि करने का जो फल प्राप्त होता है उससे भी बढ़ चढ़कर शिवाजी के शिवरात्रि का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार शिवरात्रि की जो महिमा है वह उसका वर्णन किया गया है। और शिवरात्रि के व्रत करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और अंत में भगवान शंकर जी का लोक भी प्राप्त हो जाता है। इति श्री लिंग पुराणे उमा महेश्वर संवादे शिवरात्रि व्रत कथा समाप्ता। हरे नमः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।